देखिए, ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी का 5वां पद 26, 10वां पद 51, तो उसका 15वां पद बताइए क्या होगा। देखिए, जब हम एपी पढ़ते हैं और इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें सिर्फ पहले हम जानते हैं कि टी एन जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया क्या है, पांचवा पद कितना है 26, पांचवा पद 26, यानी टी एन जो है यहाँ पे हम टी फाइव एन का टर्म कितना पांचवा, तो टी फाइव कितना दिया है 26, टी फाइव कितना है 26। अब टी फाइव को हम लिख सकते हैं कि ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी कितना हो जाएगा 26। ए प्लस फोर डी क्यों लिखे, क्योंकि देखिए टी एन में एन कितना दिया है पांचवा पद, अगर हम टी फाइव निकालेंगे तो टी फाइव में ए प्लस एन कितना बोल रहा है पांचवा, ठीक है, और डी नहीं है मेरे पास, तो देखिए ए और पाँच में से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा चार, और चार अगर डी में मल्टीप्लाई होगा तो फोर डी। ठीक है, तो टी फाइव क्या हो गया फोर डी। ठीक है, टी फाइव बराबर ए प्लस फोर डी, तो टी फाइव के लिए लिखे हैं ए प्लस फोर डी इक्वल टू कितना है 26। अब दसवां पद कितना है 51, तो देखिए तो इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं ना, दसवां पद के लिए लिख सकते हैं ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी कितना है 51, 51। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन अगर सेकेंड है मेरा, तो फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए ए ए प्लस नाइन डी, इसमें माइनस करना है इसको, देखिए यहाँ लिखेंगे ए प्लस फोर डी। अब देखिए इधर वाला टर्म को दोनों माइनस कर दिए, फिर इधर वाला टर्म को माइनस में लिखेंगे, इधर कितना है 51 माइनस 26, तो देखिए ए प्लस नाइन डी, यहाँ क्या हो जाएगा ए इसमें माइनस होगा तो माइनस ए प्लस माइनस 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 फोर डी बराबर इधर 51 में से 26 माइनस होगा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, देखिए ए प्लस में ए माइनस में कैंसिल हो गया, अब 9 प्लस में है 4d माइनस में, तो यहाँ कितना होगा टोटल 5d, तो 5d बराबर कितना हो गया 25, 5d बराबर 25। अब देखिए जब 5d बराबर 25 हो गया, कट तो नहीं रहा है, ठीक है, अब देखिए हम इस साइड लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे 5d है, तो 5d, तो 5d बराबर कितना हो गया 25, तो d बराबर कितना हो जाएगा 25/5, तो यहाँ कितना हो गया 5, तो d का वैल्यू कितना आ गया 5। अब किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप यहाँ पर d का मान बिठा के निकाल सकते हैं कितना t15। ठीक है, तो t15 के लिए हम लिख सकते हैं ना a प्लस 14d, मतलब a प्लस 14d लिख सकते हैं 15 के लिए, तो यहाँ पे t15 कितना निकल जाएगा, a मेरे पास कितना है, अभी मेरे पास a है नहीं है, तो a आप पहले यहाँ से निकाल लीजिए। तो देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे d का वैल्यू बिठाएंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा a प्लस नाइन डी इक्वल टू कितना है 26, कितना है 26। अब देखिए a, अब यहाँ देखिए कितना है 9 और d का वैल्यू कितना निकला 5। ठीक है, d का वैल्यू कितना निकला, d का वैल्यू कितना निकला था, सॉरी यहाँ पर है 4d, यहाँ पे कितना है 4d, तो यहाँ भी होगा 4 और d का वैल्यू कितना 5, यहाँ क्या होगा 25। अब देखिए इस कंडीशन में a यहाँ रहेगा, a यहाँ पे रहेगा, और देखिए 24 इंटू फाइव कितना होगा 20, 20 माइनस इधर लाएंगे तो कितना होगा 26 माइनस 20, 26 माइनस 26 माइनस 20, तो a बराबर कितना हो गया 6, a बराबर कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे बिठाइए, यहाँ हो गया 6 और प्लस यहाँ पे 14 और d का वैल्यू कितना है 5, तो देखिए t15 कितना हो जाएगा, अब देखिए 14 25 70 और 6 76 कितना हो गया 76, यही हो गया t15 का मेरा वैल्यू, जो मान निकालने का रहा t15 का मान बताइए, तो कितना होगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका,
देखिए मेरा अगला सवाल क्या है, पूछ रहा है क्या, एपी बताइए, एपी निकालिए यदि आपका 13वां पद, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 13वां पद है, 13वां पद, ठीक है, कितना है 34, सॉरी 7वां पद है, 7वां पद है 34 और 13वां पद है, ठीक है, 13वां पद है मेरे पास 64। तो बोल रहा है कि एपी बताइए किस क्रम में चलेगा, ठीक है। तो 7वां पद के लिए लिख सकते हैं हम a प्लस 6d बराबर 34, अभी हम पहले भी पढ़ा है आपको, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 7वां पद के लिए लिख सकते हैं a प्लस 6d 34 और 13वां पद बोल रहा है a प्लस 12d बराबर लिख सकते हैं 64, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो फर्स्ट में अगर माइनस करेंगे, सेकेंड में माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो देखिए माइनस करने पर क्या होगा, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस होगा, यहाँ से इसमें माइनस होगा, ये इसमें माइनस होगा और ये इसमें माइनस होगा। तो देखिए इसमें माइनस कीजिए तो ए और ए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 12d में 6d माइनस हुआ, कितना बचा 6d। यहाँ पे देखिए 64 में 34 घटा कितना बचा 0, 30। अब इस कंडीशन से हमारे पास d कितना निकल जाएगा 30/6, 5। तो d का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 5। अब जब d का वैल्यू 5 हो गया, अब चाहिए हमारा AP निकालने के लिए a चाहिए, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में a का वैल्यू d का वैल्यू बिठाइए, तो d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान बिठाने पर, d का मान बिठाने पर देखिए a प्लस 6d कितना है 34, a प्लस 6d कितना है 34, a मेरे पास नहीं है, 6d कितना निकला मेरे पास 5, इधर कितना हो जाएगा 34। अब देखिए 5 इंटू 6 करेंगे कितना होगा 30, तो a कितना हो गया मेरे पास, देखिए ये जो 30 होगा मल्टीप्लाई होकर उधर चल जाएगा, ए प्लस में उधर जाके माइनस में, तो इधर लिख सकते हैं 34, ये जो 6 इंटू 5 करेंगे 30 होगा, 30 उधर जाएगा तो क्या होगा -30, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया मेरा 4। तो जब ए बराबर 4 हो गया तो ए से जो डी निकलता है वो बढ़ते क्रम में जाता है और एपी बनते जाता है। तो देखिए पहला पद कितना हो गया, ए हो गया मेरे पास 4, अब इसमें डी जोड़ दीजिए अगला पद निकल जाएगा, यानी ए में डी जितना है तो ए में डी कितना है मेरे पास 5, तो इसमें जोड़िए, तो ए है ये, तो ये पहला पद हो गया 4, 4 में जोड़ेंगे इसका डी, तो डी कितना था 5, तो 5 4 9, फिर 9 में डी जोड़िए तो 9 4 13 1 14, कितना हो गया 14, फिर 5 जोड़िए कितना होगा 19, इस तरह करके ये एपी चलेगा, यही मेरा एपी होगा, ठीक है। चलिए आप ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते भी हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन 3 तरीके का था, ठीक है, और हम सभी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। इस बार क्या पूछा है, एपी आपको दे दिया, बताता है क्या कि 100 में कितने पद होंगे, अब पद पूछा है, आपसे अभी पहले भी बोले थे कि पद पूछता है मतलब बीच वाला जो n है वो पूछा है, तो इस कंडीशन में हमारा लास्ट पूछा है, लास्ट दिया है, तो टी एन जो है वो 100, ये दे दिया है, टी एन मेरे पास कितना है 100, ये क्वेश्चन में हमको दे दिया है, ठीक है। देखिए टी 100 है, टी एन कितना है 100, और उसके बाद क्या पूछता है, ए भी मेरे पास है, ए कितना है 20, ए है मेरे पास 20, अब डी कितना होगा, तो डी कैसे निकलेगा, बस सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ 25 है, 25 में अगला को माइनस करेंगे तो 20 है, तो 5 बचेगा, तो डी कितना हो गया 5। अब निकालना आसान हो गया, तो देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, बस टी जो टर्म है वो दे दिया कितना 100, तो यहाँ 100 बिठाएंगे, ए कितना है 20, अब यही वाला आपसे पूछा है कि कितना टर्म है, ठीक है, 100 तक में कितने पद होंगे इसका 100 नंबर में, देखिए तो यहाँ पर क्या है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, देखिए यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पे कितना हो गया 20, अब देखिए यहाँ पे है n माइनस 1, तो ये तो माइनस नहीं होगा क्योंकि n में 1 को माइनस करना है, ये लेटर और डिजिट में माइनस नहीं होगा, तो करेंगे क्या, इसको इससे भी गुना करेंगे, इसको इससे भी गुना करेंगे, तो देखिए 5 इंटू एन क्या होगा 5n, अब माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ कितना होगा 5, ठीक है। अब देखिए इधर हो गया 100, ये जो 20 है
यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मेरा कितना है 5, ये माइनस में है, इधर आके क्या होगा प्लस में। तो सबसे पहले ये जो 20 है 20 प्लस में है और 5 माइनस में, घट जाएगा होगा 15 जो कि प्लस में होगा। ठीक है 15 प्लस 5n। ठीक है इसमें इसको अगर घटा देंगे, यहाँ देखिए 20 में अगर 15 5 को घटा देंगे तो 15 बचेगा। यहाँ कितना है 5n, कितना है 5n। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 100। अब यहाँ से देखिए ये 5 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ना, यहाँ से 5 को कॉमन कर सकते हैं। तो अगर 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस n, 5 प्लस n बचेगा क्योंकि 5 कॉमन हो गया, सॉरी 3 यहाँ बचेगा 3 क्योंकि 5 कॉमन होगा। ठीक है 5 कॉमन हुआ ना, तो जो कॉमन होगा अब की बार इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ कितना हो गया 100 और यहाँ पे क्या हो गया जो 5 है इसको ले आइए आप नीचे। ठीक है कहाँ ले आए नीचे, इधर क्या बचेगा 3 प्लस n। अब देखिए इससे माइनस होगा कितना बार में 20 बार में। ठीक है ये हो गया 20। अब जो 3 प्लस में इधर आके हो जाएगा -3, इधर क्या हो जाएगा n। अब n बराबर क्या निकल गया देखिए, अब 20 में माइनस हो जाएगा कितना होगा 17। तो n का जो वैल्यू है वो कितना है 17, n का जो वैल्यू 17 है। यही हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म में n क्या कितने होंगे। ठीक है 17 होंगे। चलो अगला सवाल क्या है।